नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। कभी कभी एक ऐसी बातें मुझे जो पढ़ने में आती हैं तो मुझे लगता है कि आप तक पहुंचाऊं। एक ऐसी सच्ची कहानी जो मैंने पढ़ी कि बेटी अहमदाबाद स्थित गुजरात के एक प्रसिद्ध लोक कलाकार के जीवन की एक घटना है। उनकी एक बेटी वहाँ घर का काम करती थे, मतलब एक लड़की वहाँ काम करती थी। कुछ दिन पहले उस लड़की ने, मतलब वो बेटी ने कहा कि सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो एक्टर ने कहा, बोले बेटे क्या काम है? ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं, ज़्यादातर घरों में, मैंने अभी कितने घर ट्यूशन किया, उस घरों में मैंने देखा कि वो जो लड़के या लड़की उस घर के लिए एक घरोबा हो जाता है और लोग उन पर विश्वास भी करते हैं। तो क्या काम है बेटी? तो सर आप जोराजी प्रोग्राम देने जा रहे हैं, तो मेरी एक विनंती है कि क्या आप मेरा एक काम करोगे? तो आर्टिस्ट बोला कि बेटा क्या काम? उसने कहा कि मेरे पिता धोराजी में रहते हैं। पिता का चेहरा देखते देखते 10 साल का हो गया और ज़्यादातर बच्चे जो राजस्थान से गुजरात में अहमदाबाद में आते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो लोग के साथ इतना गरबा हो जाता है और उसकी कहानी इतनी दर्दनाक होती है जो हमें पता नहीं होता है। तो उस लड़की ने कहा कि मेरे पिताजी धोराजी में रहते हैं, पिता का चेहरा देखते देखते 10 साल हो गया है और मेरे बेचारे पिता, मेरे ससुर के प्रति घर में कोई सम्मान नहीं है। जो उनका पिता था, उसका ससुर, जो बेटी का जो ससुर था, उसके घर में उसका कोई सम्मान नहीं था, लेकिन मैं भी अपने पिता के सम्मान और सलाह के लिए जीती हूँ। तो यदि तुम प्रधानमत होना चाहते हो तो मेरा एक काम करो, मैं अपने पिता के लिए कुछ भेजना चाहती हूँ, आप ले लेंगे? तो सज्जन कलाकार ने उत्तर दिया कि हाँ मैं बेटी वो ले लूँगा। काम करने वाली लड़की ने कहा कि साहब मुझे 200 रुपया उधार दे देंगे, जो आप मेरी सैलरी से नहीं काटेंगे, क्योंकि मैं अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा थोड़ा करके आपको भुगतान कर दूंगी। अगर सर आप मेरी सैलरी से काट लें तो ससुराल वाले को पता चल जाएगा कि। और कलाकार ने कहा कि भले ही बेटे मैं 200 रुपया तुमको देता हूँ, और उन्होंने वो 200 रुपया थमा दिए। जाने से एक दिन पहले बेटी ने आकर उन्हें बैग में जो शाल खरीदी हुई थी वो रोते हुए कहा कि मेरे पापा को दे देना। तो लोक कलाकार को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सवाल पूछा कि चूँकि धोराजी एक बड़ा शहर है और मैं कैसे तुम्हारे पिता का पता जान सकता हूँ कि पहचान सकता हूँ, तो उसका कोई पता तो होना चाहिए। और बेटी को समझ में आया कि उसके पिता का कुछ सरनामा बदनामा कुछ याद नहीं है। आप ऐसा करें कि
आप रेलवे स्टेशन जाए और उनसे पूछे कि जो चाय नारायण भाई केटली से बनाते थे वह कहाँ मिलेगा। वे सभी मेरे पिता को पहचान लेंगे मैं पर। तो वो जो कलाकार था उसको परेशान हो गया कि उसने कहा कि मैं कैसे पहचानूंगा। तो फिर वो जब गया और उन्होंने इनके बारे में बात की वो स्टेशन पर, तो एक भाई से कहा कि मैं यहाँ स्टेशन पर केटली के चाय बनाते हुए नारायण भाई से मिलना चाहता हूँ, ऐसा उसने कहा। और उसकी बेटी ने मुझे कुछ दिया है, मैं उसको देना चाहता हूँ। तो किसी ने उसको पहचाना नहीं। फिर एक बात करते 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 कि उसकी उन्होंने कहा कि उसकी बेटी ने मुझे शाल दी है, उसको पहचानना है। तो इसलिए उनके पापा को मुझे ढूंढना है। तो एक इंसान उसको समझ में आया कि कौन सा इंसान है। तो उन्होंने बताया कि ये भाई जो एक चौकीदार का काम करता है और वो उस तक उसको ले गया। फिर वो कलाकार ने उसके पिता को कहा कि भाई ये तुम्हारी बेटी ने मुझे ये दिया है। लेकिन उसके पहले वो बेटी ने उसको कहा था कि मेरे पिता को ये मत कहना कि मैं तुम्हारे वहाँ काम करती हूँ और मेरे ससुराल के बारे में कुछ कहना नहीं, खाली तुम उसको ये कहना कि वो मुझे मिली थी उसने और कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं सुखी हूँ। अगर आप कहेंगे तो मेरे पिताजी को दुख होगा। इसके लिए जो धोरा जी हैं उसमें जो बात की मिले। तो फिर उनके पिताजी ने उसके सामने ये कहा जो कलाकार ने कि वो बहुत अच्छी है, कोई तकलीफ नहीं है। फिर वो जो लड़की के पिता ने उसको बोला कि भाई मेरी बेटी को ये मत कहना कि मैं चौकीदार का काम करता हूँ और मैं बीमार हूँ, मेरी तकलीफ है, मुझे बीमारी के वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ। अगर आप मेरी बेटी को ये सब बात करेंगे तो मेरी बेटी को दुख होगा। तो जो नारायण भाई उन्होंने कहा कि ये सब मुझे मेरी बेटी को मत कहना, क्योंकि मेरी बेटी की खबर सुनने के लिए मैं बहुत बेताब था। मेरी बेटी क्या करती है, कहाँ रहती है, ये सब कुछ बोलते बोलते उसकी आंखें भीग गई, जैसे घनघोर बरसात हो गई। तो बेटी की दी हुई शाल नारायण भाई को देते हुए कहा कि आपकी बेटी ने भेजा है। उस शाल पिता ने अपने सीने को लगा लिया। तो पिता उससे पूछ रहे थे कि मेरी बेटी क्यों, अच्छा होना खुश तो है न। अपनी बेटी से किए गए वादे के कारण उन्होंने झूठ बोला और यह कहकर मुँह से
फेल दिया कि आपकी बेटी बहुत खुश है। दुखी पिता अपनी बेटी की खबर सुनकर खुश हुआ, क्योंकि 10 साल हो गया था उसकी बेटी के बारे में कोई समाचार नहीं था। तो उसकी बेटी की खबर सुनते ही उसने अपनी कोट, मतलब जो पहना था उसमें जो जेब था उसमें हाथ डाला और 10 का नोट मिला, दूसरी जेब में से 5 का नोट मिला और कुछ मिलाकर उन्होंने 21 रुपये इकट्ठे करके उस सज्जन कलाकार के हाथ में रख दिए और कहा, सर अगर आपको मेरी प्यारी बेटी मिल जाए तो कहना कि आपके पिता ने उसे भेजा है। हालांकि चाहे पिता गरीब हो या अमीर हो, वो बेटी देखकर खुश होता है। हालांकि गरीब पिता ने उसके कहा कि सर मुझे प्रार्थना करने दीजिए, मेरी बेटी पूछेगी कि मेरे पिता वहाँ क्यों हैं। मेरी बेटी को ये मत कहना कि मैं चौकीदार का काम करता हूँ। इस उम्र में मेरी बेटी को दुख होगा अगर उसे पता चलेगा कि मैं बगीचे की सफाई के लिए चौकीदार के रूप में काम करता हूँ। तो पूरी घटना के बारे में सोचिए कि एक तरफ बेटी की खुशी की बात की गई और दूसरी तरफ पिता ने यह भी कहा कि वह चौकीदार हैं, इस बारे में बात न करें। आज के युग में ही नहीं, युग युग से सभी बेटियां पिता की सेहत होती हैं। जिसकी बेटी खुश उसका पिता खुश। कोई भी पिता अपनी बेटी को दुखी होने की सलाह नहीं देता। कहना ही होगा कि बेटा बेटी अपना घर बचाना और अपने पिता और पिता की बेटी के सम्मान के साथ अपनी सास का भी सम्मान कर बढ़ाना, क्योंकि दूसरी बेटी का पिता भी दुखी नहीं होना चाहिए। कलाकार जीवन अभी भी उलझा हुआ था। मेरे प्रिय, ऐसा काम किसी को मत सौंपो जिससे हमारे हाथ और होठ कांपते हैं। जिसकी बेटी खुश उसका बाप भी खुश, जिसकी बेटी दुखी उसका बाप भी दुखी है। बेटी एक ऐसा नाम है जिसकी चिंता पिता को हर पल सताती रहती है। तो ये बेटी की सच कहानी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मित्रों, ईश्वर ने स्त्री जो बनाई है उसके कितने स्वरूप हैं, उसका सम्मान करना सीखो। स्त्री बेटी सरस्वती होती है, लक्ष्मी होती है, कभी भद्रकाली का भी रूप होता है। उस सब में बेटी में आप ईश्वर देखिए। अगर आप उसका सम्मान न कर सके तो उसको तकलीफ मत दें। ज़्यादातर घर में बेटियां को जब अपने ससुराल जाती हैं तो उसको पता नहीं है उसकी ज़िंदगी का किस तरह का रोल होगा। लेकिन जब अगर आप कोई भी बेटी ससुराल में सास ससुर ये सब उसको बेटी का दर्जा देंगे तो दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। समाज दुनिया आज बदल गई है। मैं तो कितनी लड़कियों के संपर्क में आता हूँ, उनका दुख दर्द जानता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। मेरी आप सभी से दुआ है, प्रार्थना है कि ये सच्ची कहानी है। अगर आपको अच्छा लगता है, किसी का दुख दर्द आप बांट सकते हैं, किसी की बेटी को आप मदद कर सकते हैं तो कीजिए। आप कोई भी स्त्री, कोई भी औरत को कामवास का की देवी मत समझिए। वो सरस्वती लक्ष्मी का रूप है, उसमें आप सरस्वती लक्ष्मी देखिए तो आपको जरूर ईश्वर मिला हो, ऐसा एक दिल से लगेगा। नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से।